हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत ढिल्लों आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे 12th क्लास की टेक्स्ट बुक की जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसकी, और अब हम पैनोरमा बुक का जो फर्स्ट लेसन कर रहे थे द टाइगर किंग, उसके 2 पार्ट हो चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। और अब हम बात करते हैं उसका जो थर्ड पार्ट है, लेसन के अंदर ही है उसके जो बने हुए पार्ट। वो नहीं है कि जो टाइटल है पार्ट वो अलग है, लेसन के अंदर पार्ट बना हुआ पार्ट थर्ड। अब हम बात कर रहे हैं इसकी। जिसने इससे पहले इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा, मैं एक बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। वो देखोगे फिर ही पूरा लेसन समझ पाओगे और फिर ही आप इसके क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर भी आधा पेपर होता है जो हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो उसके आधे मार्क्स हैं वो क्वेश्चन आंसर से आते हैं। तो हमें लेसन ध्यान से पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है जो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक कर दूं इसमें अभी तक क्या हुआ था। कि इसमें अभी तक क्या है कि एक राजा था, महाराजा, जिसका नाम था जिलानी जंग बहादुर। उसके कई तरह के नाम रखे गए थे जिसको टाइगर किंग कहते थे। प्रतिबंधपुरम नामक राज्य का वो राजा था। और उसका जब जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने यही भविष्यवाणी की थी कि इसकी जो मृत्यु है वो एक बाघ के हाथों होगी, जो बाघ के द्वारा होगी। तो उसने क्या फैसला लिया कि वो कहता है चलो बाघ ही मेरे से सावधान हो जाए, मैं बाघों को मार दूंगा। वो कहता है मैं 100 बाघ मारूंगा पूरे। उसने बोला था कि जैसे ज्योतिषी ने कि आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा, तो कहता है मैं 100 बाघ मारूंगा पूरे। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ कि उसने अब प्रतिबंधपुरम जो स्टेट है वहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन टाइम जो एक उत्सव की तरह समय था बाघों के लिए वो शुरू हो गया। स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। एक्सेप्ट का अर्थ क्या, सिवाय, महाराजा के सिवाय किसी के को भी टाइगर के हंट करना, शिकार करना बैन कर दिया गया। ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन क्या घोषणा कर दी गई, वाज इशू टू द इफेक्ट दैट एनीवन डेयर्ड होते हिम्मत करना, टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन। सो मच एज ए स्टोन मतलब स्टोन कहता है पत्थर, कि अगर कोई एक पत्थर भी फेंकता है ना उसकी तरफ गलती से भी, तो उसकी जो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, और जो कॉन्फिस्केट हो जाएगी मतलब उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो सारी जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केट का मतलब ये होता है जब्त करना। द महाराजा वाउड he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। महाराजा ने क्या फैसला किया कि जो मेरे दूसरे कोई भी मैटर है जब मैं 100 बाघ पूरे मार दूंगा उसके बाद ही उसका फैसला करूंगा। इनिशियली द किंग seemed well set to realize his ambition। ambition होती अभिलाषा, कि वो पूरी तरह अपनी उस अभिलाषा के लिए तैयार हो गया। Not that he faced any danger, कि ऐसा नहीं उसने कोई भी डेंजर जो खतरा है वो फेस नहीं किया, सामना नहीं किया। There were times when the bullet missed its mark। बुलेट क्या होती है, जो बंदूक की गोली है वो उसका मार्क है, जो निशाना मिस हो जाता तो leaped upon the tiger leaped upon him। लीप होता है लपक पड़ना, कूद पड़ना, टाइगर उसके ऊपर कूद पड़ता है। and he fought the beast, beast होता है जानवर, with his bare hands, कि वो क्या अपने bare hand मतलब नंगे हाथों, नगन हाथों से मतलब खाली हाथों से, या जिसे निहत्था कह देते हैं, वो निहत्था ही उस जानवर के साथ लड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार महाराजा ही उससे जीता। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन। थ्रोन होते सिंहासन। एक ऐसा समय आया राजा को अपना सिंहासन खोने का खतरा हो चुका था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंक का उच्च दर्जे का जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो प्रतिबंधपुरम घूमने आया। He was very fond of hunting tigers, कि वो बहुत ही फॉन्ड था, शौकीन था किसका, टाइगर का शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ, फॉन्डर देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा शौकीन। ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उसको देखिए कि जो उसने शॉट किया है, मारा है टाइगर, उससे टाइगर मारने का तो कोई शौकीन ही था, लेकिन जो टाइगर उसने मारा है उसके साथ सेल्फी लेना या उसके साथ फोटोग्राफ लेने का तो बहुत ही ज़्यादा शौकीन था वो। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और उसने क्या किया, हमेशा की तरह प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करने का, बाघों का शिकार करने का फैसला किया, यह इच्छा जताई। बट द महाराजा वॉज फर्म
फर्म क्या होता है? दृढ़ है। रिजॉल्व मतलब निश्चय है, कि राजा अपने निश्चय पर दृढ़ था, फैसले पर पूरा पक्का था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो क्या कहता है अंग्रेज अधिकारी को, जिसको दुराई नाम से भी जाना जाता है अंग्रेज अधिकारी को, वो उसको क्या कहता है कि मैं कोई और शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ आपके लिए। यू मे ऑन ए बोर हंट, बोर हंट क्या होता है? सुअर का शिकार करना, आप सुअर के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, कि हम आपके लिए एक मच्छर का शिकार करवाने के लिए भी क्या है? तैयार हैं। देखिए उसकी बात को मजाक में ले लेता है। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन एक बाघ का शिकार ये तो असंभव है। तो अब राजा क्या किसी को भी शिकार नहीं करने देता, सिर्फ खुद ही शिकार करता है, और इसीलिए कहता है कि एक बाघ का शिकार तो क्या है? असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, और जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, सचिव था, उसने महाराजा के दीवान के द्वारा महाराजा के कानों तक शब्द पहुंचा दिए। शब्द क्या थे? कि द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव, द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुराई है, दुराई कौन है, किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था अंग्रेज अधिकारी की पोस्ट थी, जो रैंक थी वो दुराई की रैंक होती थी, उसको दुराई बोला जाता था। कि दुराई खुद नहीं मारेगा टाइगर को, द महाराजा कुड द एक्चुअल किलिंग, कि जो वास्तव में किलिंग का काम है, मारने का काम है, वो तो महाराजा करेगा। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tigers carcass। carcass क्या होता है? ध्यान रहे, carcass ये होता है मृत शरीर, डेड बॉडी किसी भी जानवर की। अगर इंसान की हो तो वो कॉर्पस होता है, और अगर जानवर की हो तो कैरकस होता है। तो उसने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि वो दुराई मारेगा, मार इसको महाराजा सकता है, दुराई तो ऊपर बंदूक तान के फोटोग्राफ लेगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, प्रपोजल होता है प्रस्ताव, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव के लिए भी रेडी नहीं हुआ। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो अभी मान जाता, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर स्टैंड अप फॉर टाइगर हंट। देखिए यदि मैंने एक को परमिशन दे दी तो सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पर टाइगर हंट करने आ जाएंगे, कि मैं क्या करूँगा, राजा सोचता है। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, मतलब अपनी इच्छा पूरी करने से उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को रोक दिया। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा क्या है, अपना राज्य खुद ही अपने हाथों ही खो देने की कगार पे खड़ा हो गया। मतलब उसको खतरा पैदा होगा कि अब मेरा राज्य जाएगा, कि अंग्रेज अधिकारी मेरा राज्य छीन लेगा मेरे से। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, उन्होंने क्या इस इश्यू पर, मुद्दे पर बैठ के बुलाई, उन्होंने सोच विचार किया, विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट की रिजल्ट के रूप में ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविद क्या था? हाथों हाथ एक टेलीग्राम है कि जो तार है भेजा गया, किसको? फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता की एक ज्वेलर्स की, मतलब गहनों की बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी थी, उसको हाथों हाथ एक तार भेजा गया। अब देखिए उस तार में क्या लिख के भेजा गया? सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। अब देखिए एक्सपेंसिव क्या होता है? महंगा। डायमंड क्या होता है? हीरे। और रिंग ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन की, अलग अलग डिज़ाइन की हीरों की कुछ अंगूठियों के जो एक्सपेंसिव महंगे महंगे नमूने हैं वो भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ लगभग 50 रिंग्स उनके पास पहुंच गई। द महाराजा सेंट टू द हॉल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी कौन है? जो उसकी पत्नी है। राजा ने क्या सोचा कि अगर ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करना है, कि अपनी साइड में लेना है ताकि अपना वो राज्य ना छीने, तो हमें उसकी पत्नी को खुश करना होगा, और उसकी पत्नी उसको अपने आप मना सकती है। तो उसने उसकी पत्नी को गिफ्ट करने की सोची। तो उसने क्या 50 की 50 अंगूठियाँ उसकी पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और उसके मंत्रियों ने सोचा, एक्सपेक्टेड मतलब आशा की, द दुराई सनी, दुराई की जो पत्नी है उसको क्या बोला गया यहाँ पर? दुराई सनी। टू चूज़ 1 और 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, और उन्होंने क्या सोचा कि जो दुराई सनी है 1 या 2 रिंग्स चूज़ करेगी, बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, कि कोई समय नहीं लगाया दुराइसन ने तो हैंड टू हैंड रिप्लाई दी। क्या था? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक शब्द है गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट्स। उन्होंने क्या सोचा, 1 या 2 रखेगी, लेकिन उसने क्या बोला? आपके इतने सारे गिफ्टों के लिए धन्यवाद, उपहारों के लिए धन्यवाद। मतलब उसने 50 के 50 ही रख लिए। इन 2 days की 2 दिनों के अंदर ही, तीसरे दिन ही मतलब, ए विल
ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स कि 2 दिनों के अंदर ही ब्रिटिश ज्वेलर से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो he had lost 3 लाख of rupees he had managed to retain his kingdom कि राजा खुश था कि उसने 3 लाख रुपीज़ का बिल तो पे कर दिया, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके अपना राज्य छीनने से बचा लिया। अब हम बात करते हैं इसके चौथे पार्ट की। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल कि जो इसी प्रकार से महाराजा ने अपना राज्य भी बचा लिया, शिकार भी नहीं करने दिया। तो इसी प्रकार से उसका जो टाइगर हंटिंग थे वो क्या हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही ऊंचे लेवल पर सक्सेसफुल मतलब सफल रही। विद इन 10 ईयर्स 10 साल के अंदर अंदर ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स उसने 10 साल के अंदर कितने टाइगर मार दिए, शिकार कर लिया, 70 टाइगर्स का, 70 बाघों का शिकार कर लिया। एंड देन ए फॉरसीन एन अनफॉरसीन क्या होता है, फॉरसीन मतलब जिसका पहले से पता हो, और एक ऐसी मतलब जिसका किसी ने सोचा ही नहीं था, एक ऐसी घटना। हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल मतलब एक ऐसी घटना उसके अंदर आई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। एक्सटिंक्ट क्या होता है, खत्म हो जाना, कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो प्रतिबंधपुरम में खत्म हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control? बर्थ कंट्रोल क्या है कि जन्म नियंत्रण या फिर जनसंख्या नियंत्रण। उन्होंने क्या किया कि हो सकता है जन्म दर जो वही कम कर दिया हो, कि नए बच्चों को जन्म देना ही बंद कर दिया हो, या कमिटेड हाराकिरी किया तो सुसाइड कर लेना, कि हो सकता है आत्महत्या कर गए हो डरते हुए राजा से, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और हो सकता है वो चाहते हो कि इस राजा से तो अच्छा है हम अंग्रेजों से ही मारे जाएं, कि क्या पता दूसरे राज्य में भाग गए हों वहाँ से वो। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। सेंट फॉर होता है बुलावा भेजा। दीवान साहिब आर नॉट यू अवेयर ऑफ, अवेयर होता है जागरूक, द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। गन ऑफ माइन मतलब मेरी इस गन से, क्या आपको पता है, आप ध्यान है आपको कि 30 बाघ और मारे जाने अभी तक। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन कि उसने हवा में अपनी गन लहराते हुए ऊपर उसको गन दिखाते हुए बोला। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन मतलब उस गन की दृश्य को देखते हुए डरते हुए कांपते हुए दीवान क्राइड आउट, चिल्लाया, योर मैजेस्टी कि हमारे श्रीमान, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ, मेरे को मत मार दीजिए। कि उसको भी लगा कि राजा टाइगर के पीछे सनकी हो चुका है, मुझे मार सकते हैं। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। राजा क्या कहते हैं कि कौन सा इडियट है जो मूर्ख है आपको टाइगर कहता है। नो एंड आई एम नॉट ए गन। और फिर दीवान क्या कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कोई गन भी नहीं हूँ, मैं कोई बंदूक भी नहीं हूँ अगर टाइगर नहीं हो तो। आई हैव यू आर नेदर टाइगर नॉर गन। राजा क्या कहते हैं नाइदर नॉर का यूज कब होता है, ना तो ना, मतलब दो ऑप्शन में से एक भी का चूज ना करना हो, किसी को भी चूज नहीं करना हो तो नाइदर नॉर का यूज होता है, कि ना तो आप टाइगर हो ना आप गन हो। दीवान साहिब आई समन्ड यू, समन का अर्थ होता है बुलावा भेजना या बुलाना, मैंने आपको बुलाया है किस लिए, हेयर फॉर डिफरेंट पर्पस, की एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। देखिए यहाँ पे एक स्पेशल कॉमेडी स्टार्ट होने वाली है, इंटरेस्ट बनेगा स्टूडेंट्स का। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। राजा क्या कहते हैं कि मैंने मैरिज करने की, शादी करने की सोची है। द दीवान बेगन टू बैबल एवन मोर। और दीवान तो बिल्कुल ही लड़खड़ा गया, डर गया दीवान तो। योर मैजेस्टी श्रीमान आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। कि वो कहता है मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, कि यदि मैं आपसे शादी करूंगा तो उनका क्या होगा। डर जाता है, उसने क्या सोचा दीवान ने कि राजा मेरे से शादी कर रहा है कहीं। डोंट टॉक नॉनसेंस। राजा क्या कहते हैं मूर्खता वाली बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं आपसे मैरी क्यों करूंगा, शादी क्यों करूंगा। वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, कि आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बाघ। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। वो कहते हैं कि श्रीमान एक बार फिर से सोचिए। दीवान कहता है योर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर क्या होते हैं पूर्वज, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होती है तलवार, कि आपके पूर्वजों ने तो तलवार से शादी करवाई थी। इफ़ यू लाइक, यदि आपको अच्छा लगे, मैरी द गन, आप बंदूक से शादी करवा सकते हो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इनफ होता है पर्याप्त, कि इस राज्य के लिए सिर्फ एक ही बाघ राजा या फिर टाइगर किंग है, बहुत है। इट डज़ नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल,
कि आप तो शादी करके कि कोई क्वीन लेके आना चाहते हो, मतलब वो खुद डरता है, उसको दीवान को लगता है कहीं मेरे कोई क्वीन ना बना ले। ये कहता है कि इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही ठीक है, बाघ रानी की कोई ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गैव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। क्रैक क्या होता है कि जो ठहाका होता है जोर से हंसने का, कि महाराजा ठहाके से जोर से हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग एदर ए टाइगर और ए गन, कि ना तो मैं किसी टाइगर से मैरिज कर रहा हूँ ना किसी गन से कर रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, की एक मानव जाति की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? आंकड़े। ऑफ टाइगर पॉपुलेशन मतलब बाघों की संख्या इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, की जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर आप बाघों की संख्या का आंकड़े लगाओ कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में हैं। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट मतलब फिर आप जांच पड़ताल करो, पता करो इफ़ देर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि फिर यह पता करो कि जिस राज्य में बहुत ज़्यादा बाघ हैं क्या वहाँ पर कोई शाही परिवार की ऐसी लड़की है कि जिससे मैं शादी कर सकूँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने क्या किया? ऑर्डर फॉलो किया, मतलब उसका कहना माना। He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Possessed मतलब अधिकार में थे, जिसके पास थे। उसने एक ऐसे स्टेट से लड़की ढूंढी कि जिस स्टेट में बहुत सारे टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर each time when he visited his father-in-law. फादर-इन-लॉ क्या था? ससुराल, कि जब भी महाराजा ससुराल जाता तो 5 या 6 टाइगर मारा था वहाँ पे। इन दिस मैनर, इसी तरीके से 99 टाइगर स्किन क्या होती है? खाल टाइगर की। adorned होता टांगे हुए on the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस, की जो प्रतिबंधपुरम का राजा का महल था उसकी जो रिसेप्शन हॉल थी, कि जो स्वागत कक्ष था वहाँ की दीवारें थी उसके ऊपर इसी प्रकार राजा जब भी कोई बाघ मारता तो उसकी खाल लटकाता था दीवार पर, कि लोगों के पास सबूत हो जाए कि इतने बाघ इसने मार दिए। तो इसी प्रकार उसके महल की जो स्वागत कक्ष की दीवारें थी उसके ऊपर 99 मतलब 99 बाघों की खालें लटका दी जा चुकी थी। अब रहा एक बाघ, वो कैसे मारा जाएगा उसी के ऊपर पूरी कहानी है। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा नया, और वो ट्विस्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और लेसन अपना कंप्लीट करेंगे अगले ही पार्ट में। थैंक यू।